राहुल गांधी भी चोर है, अखिलेश यादव भी चोर है। कैसे चोर है मुझे बताइए। हमारे लिए चोर है। ये कैसे चोर है मुझे पूछ रहा हूँ। बदमाशी पुल। महंगाई मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि बीजेपी उनको सपोर्ट वो कर रही है, सॉल्व कर रही है। महंगाई है, इस पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार मुद्दा नहीं है। रोजगार कहाँ, रोजगार सबको है। सर यहाँ तो घुटने तक पानी था, अब तो बिल्कुल पानी एडी भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नाले की एकदम क्लियरिटी आ रही है। पहले स्कूलों कॉलेजों के आगे लड़कों की वो खड़ी रहती थी फौज, लेकिन आज नहीं देख सकते हम बीजेपी के राज। महंगाई अब थोड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये महंगाई ठीक लग रही है आपको। ये हमारे लिए ठीक है। समस्या एक है, लेकिन पुलिस भी परेशान करती है लोगों को। कोई चुनौती नहीं, कोई बढ़िया, सब चीज बढ़िया, हर चीज में ओके की रिपोर्ट। तो भाजपा जीत रही है। सब बात साल कम से कम बढ़ेगी 2 लाख वोटों से। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडरिक न्यूज। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें हमारी टीम हर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं कि गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहने के बावजूद भी आज तक क्या क्या मिला है, क्या क्या समस्या रही है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कश्यप है और मैं यहीं का रेजिडेंस हूँ, लोकल रेजिडेंस हूँ। पटेल नगर सेकंड में मेरा निवास है। अशोक जी, मुझे आप एक बार बताइए, गाजियाबाद को भाजपा गढ़ कहा जाता है, लेकिन गढ़ कहने के बावजूद भी जो व्यवस्था है विकास की, उससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पे जो काम भाजपा के राज में हुए हैं, जब से सरकार इसकी बनी है, यहाँ पे जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का और बहुत तरीके के विकास हुए हैं। और जो जितनी समस्याएं पहले थी उससे, देखो समस्या तो अब भी हैं, लेकिन उन पे जितना ध्यान दिया जा रहा है अब, उसमें पहले से बहुत ज़्यादा वो है और समस्याएं कम हुई हैं भाजपा के राज में। तो यही है कि आगे और इनकी सरकार से हम चाहते हैं कि अब भी हम बीजेपी सपोर्टर ही हैं। अब भी हम संजीव शर्मा जी को ही वोट करेंगे और हम चाहते हैं कि और जो समस्याएं रह रही हैं उनको भी ये संजीव शर्मा जी जब आएँ पावर में तो उसको सॉल्व करें और इन समस्याओं को हटाएं। मुद्दा नहीं है आपके लिए। महंगाई मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़े मुद्दे हैं जो कि बीजेपी उनको सपोर्ट वो कर रही है, सॉल्व कर रही है। महंगाई है, इस पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार मुद्दा नहीं है। रोजगार कहाँ, रोजगार सबको है। काम करने वालों के लिए रोजगार है। अब वही है कि जो नहीं करने चाहते उनके लिए रोजगार है नहीं। कुल मिला के रोजगार भी एक मुद्दा है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आप एक बात बताते कि भाजपा गाजियाबाद से हमेशा जीतती है, चाहे वो पार्षद के चुनाव हो। पार्षद में 35 साल से जीती हुई है, ठीक है। कुछ ऐसा बड़ा बताइए, भाजपा ने गाजियाबाद को क्या दिया? भाजपा ने गाजियाबाद को, एक तो यहाँ पे महिलाओं की एक सुरक्षा बहुत बड़ी है। यहाँ पे क्राइम का जो एक बड़ा अस्पताल, कोई सरकारी कॉलेज, बड़ा डिग्री कॉलेज, कोई एम्स जैसी सुविधा क्या है यहाँ पे गाजियाबाद में? एम्स जैसी सुविधा, अब आप अगर उपचार के उसमें उपरांत में पूछ रहे हैं तो ये जो तुम्हारा एमएमजी हॉस्पिटल है, इसमें काफ़ी सुविधाएं बढ़ी हैं। खबरें आती है कभी सिलेंडर नहीं है वहाँ पे, ऑक्सीजन सिलेंडर, कभी कुछ किट खराब है। ऐसा है सर, देश बड़ा है, समस्याएं बढ़ी हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन वो भी हुआ है, उसमें फैसिलिटीज़ भी बढ़ी हैं। ऐसे नहीं है कि फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ी हैं। जनसंख्या ज़्यादा है, समस्याएं एक नहीं है, लेकिन बीजेपी काम अच्छा कर रही है। हम पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कश्यप है जी। अभिषेक भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो युवा हैं खुद, रोजगार के क्या हाल चाल है भाई? बहुत बढ़िया है जी, खूब मिल रहा है बेहतरीन। यार ये विपक्ष वाले तो कहते हैं फिर कहीं रोजगार नहीं है। नहीं, हमारे लिए बहुत है, करने वाला होना चाहिए साहब, बाकी तो सब चीज़ है। सब बढ़िया चल रहा है सरकार में, कोई समस्या नहीं सरकार में। समस्या नहीं। पिछली सरकार में क्या क्या समस्या थी? बहुत समस्या थी। जैसे रोजगार चलिए, और खाने कमाने की हर चीज़ है। और महंगाई अब थोड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये महंगाई ठीक लग रही है आपको? ये हमारे लिए ठीक है। यार 2014 में सिलेंडर कितने रुपए का खरीदते थे आप? सिलेंडर छोड़ो सर, जैसे 2014 आप चले जाओ, पहले 500 का आता था। अब रोजगार पहले 300 की मिलती थी, अब 600 रुपए की रोजगार मिल रही है, मजदूरी झाड़ी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो काम धंधे में मिलेगा, पैसा भी बढ़ा है। हाँ जी, अब बताइए। बाकी कोई व्यवस्था खराब लगती है बीजेपी? बेहतरीन, एक नंबर चल रही है इस टाइम। और मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में चुनाव है, यहाँ कुछ बड़ा काम हुआ आपके अनुसार? भाजपा ने कुछ किया है यहाँ पर? सर यहाँ तो घुटने तक पानी था, अब तो बिल्कुल पानी एडी भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नाले की एकदम क्लियरिटी आ रही है। यहाँ कोई पानी नहीं भरता अगर बारिश पड़ती है? कोई नहीं, बिल्कुल। अगर बारिश पड़ी 5 मिनट में पानी खत्म, बिल्कुल हर चीज़ से बढ़िया। कोई और चुनौती है गाजियाबाद विधानसभा में आपके लिए? कोई और चुनौती? कोई चुनौती नहीं, कोई बढ़िया, सब चीज़ बढ़िया, हर चीज़ में ओके की रिपोर्ट। तो भाजपा जीत रही है। सब बात साल कम से कम बढ़ेगी 2 लाख वोटों से। गाजियाबाद की सीट से 2 लाख वोटों से। इतनी बड़ी बात कैसे करें? और लोग भी तो रहते हैं, और पार्टी वाले भी तो हैं। अरे और पार्टी को छोड़ो ना सर, बीजेपी की बता रहा हूँ मैं। और पार्टी की छोड़ो, वो तो चाहे उनकी जमानत जब्त भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
मगर जीतेगी बीजेपी, कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों से जीतेगी। आपका क्या नाम है? पवन कुमार कश्यप। आप क्या करते हैं साहब? मेरा सिलाई का काम है। सिलाई का काम करते हैं। महंगाई बढ़ रही है? महंगाई कहाँ बढ़ रही है सर? जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे लोगों को काम बढ़ रहे हैं। सबकी एक ही राय है, टोटल सब लोगों की। और क्या, कैसे महंगाई बढ़ रही है कोई बताओ? समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। समस्या क्या है बताओ? और समस्या एक है, लेकिन पुलिस परेशान करती है लोगों को। पुलिस कैसे परेशान करती है? पुलिस तब हफ्ते उड़ाती है, सब काम करती है, और क्या करती है? मतलब इसमें तो बताते हैं कि यूपी में तो जो गुंडा राज, जो कानून व्यवस्था थी वो तो बेहतर हो गई है। किसके? अब बेहतर पुलिस तो बढ़िया ही, खैर जैसे वैसे व्यवस्था बढ़िया हुई है। गुंडा कर दी थी पहले, महिलाओं की चैन छिन जाती थी, मर्डर हो जाते थे। अब नहीं होते, अब नहीं, अब नहीं होते। वही पुलिस की बढ़िया चल रही है। अब पुलिस तो करती रहती है, अब हमेशा करती है, ये पुलिस कभी नहीं सुधरती। भी करती है। ये तो भैया मानते नहीं है पुलिस वाले। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, आपके यहाँ पे तमाम प्रत्याशी हैं, देखिए समाजवादी पार्टी वालों को भी घोषणा हो गई है, आपकी बीजेपी वाले भी आ गए हैं, बीएसपी वाले भी है, बीएसपी का भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, एक आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर आजाद वाली, वो भी आ गई है, तो कोई और है चुनौती, सिर्फ बीजेपी है? बीजेपी है यहाँ, बीजेपी है, सिर्फ बीजेपी। आपका क्या नाम है? उर्मिला कश्यप। उर्मिला जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप तो महिला हैं, सच्चाई बताइएगा, कहीं से सुनने में आया कि किसी की चैन छिनी है हाल फिलहाल में? नहीं, अब बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था, अब नहीं है। अब महिलाओं के लिए तो बहुत सुविधा, वैसे भी पहले स्कूलों कॉलेजों के आगे लड़कों की वो खड़ी रहती थी फौज, लेकिन आज नहीं देख सकते हम बीजेपी के राज। छुट्टी होती थी बच्चों की, बिल्कुल, लेकिन आज ये वो नहीं है। सुरक्षा मुद्दा नहीं है इनकी, सुरक्षा बिल्कुल बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। महंगाई? नहीं, महंगाई के साथ साथ देखो रोजगार भी है, रोजगार जैसे हैं, जैसे महंगाई है तो रोजगार भी है, वैसे ही कमाई है। विपक्ष जो आरोप लगाता है यूपी में पेपर होते हैं भर्तियों के, जैसे पूरा का देखें किसान बेल्ट जो है, जो गांव के बच्चे हैं वो भर्तियों में जाते हैं, कोई पुलिस की तैयारी करता है, कोई आर्मी की तैयारी करता है, आर्मी की जो तैयारी है वो 4 साल की हो गई है, तो बच्चों में रोष नहीं है इसको लेके? रोज किस चीज का है? आर्मी में जो जाते थे बच्चे 4 साल के हो गए बस वो। अब उसके बारे में देखो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो जो जाए वो। पेपर लीक भी होते हैं, पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं। थोड़ा सा ये तो है, पेपर बहुत लीक हो रहे हैं भाई, अब इसके में तो थोड़ा बहुत। हाँ, ये रोजगार तो देखो कम है, रोजगार नहीं। ऐसे रोजगार करने वालों के लिए तो बहुत है, और ना करे तो भैया कोई वो नहीं है, फिर ना करने पे तो। कोई और नेता पसंद है? नहीं जी, देखो हमारा तो बीजेपी है, हम उसी को वोट देंगे और उसी के लिए। चाहे बीजेपी कुछ भी करे। नहीं, कुछ क्यों करेगी? राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? नहीं जी, राहुल गांधी बिल्कुल चोर है, पक्का चोर है हकीकत में। अखिलेश यादव? हमारी बीजेपी है और वो ही आएगी, अखिलेश यादव? हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सब वैसे ही कौन है। चोर है? राहुल गांधी भी चोर है, अखिलेश यादव भी चोर है। कैसे चोर है मुझे बताइए। हमारे लिए चोर है। नहीं, कैसे चोर है मुझे पूछ रहा हूँ। बदमाशी पुल। यादव और ये तुम्हारा राहुल गांधी, अखिलेश यादव की सत्ता रही है यहाँ पे, वो मुख्यमंत्री पद पे थे, तो उनके राज में यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे थी। उस टाइम हर आदमी जो है अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उस टाइम यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई भी समस्या पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। सफाई की समस्या थी, चैन झपटमारी की समस्या थी, गुंडागर्दी चरम पे थी, किसी तरह का प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं था। उसके विपरीत जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसमें काफ़ी सुधार आया है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ सुधर गया है, लेकिन कुल मिला के काफ़ी सुधार आया है, और हमें आगे भी उम्मीद है संजीव शर्मा जी जब आएंगे सत्ता में तो वो इस जो उन्होंने मशाल जलाई है योगी जी ने, उसको आगे लेके जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? चंद्र प्रकाश। प्रकाश साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो गाजियाबाद के निवासी हैं, ये विकास की जो गंगा है वो गाजियाबाद की तरफ आई है, मुड़ गई कहीं और? नहीं, आई तो है, कुछ हद तक तो हुआ है, लेकिन कई पार्कों में कई और स्थिति इस तरह की है कि जहाँ एक साफ सफाई है, नाले हैं, कई तरह की इस तरह की जो है वो अभी तक पूरी तरह से साफ सफाई नहीं हो पाई है। हाँ, फिर भी प्रयास है और शिकायत करनी पड़ रही है, कहना पड़ रहा है, मतलब जो ले रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उनके अनुसार वैसे काफ़ी हद तक, बहुत हद तक साफ, सरकारों से ज़्यादा फायदा है। हाँ, काफ़ी हद तक वैसे काफ़ी साफ सफाई है। अच्छा अभी देखो, मैं अभी गाजियाबाद की स्थिति बता दूं, मैं परसों विजयनगर था, विजयनगर थाने के बाहर सामने पार्क है एक बहुत बड़ा, वहाँ एक तरफ सट्टा, इधर दारू, सट्टा दारू, कम से कम 100-150 लोग बैठे हैं थाने के सामने। आपके गाजियाबाद की स्थिति है ये? हाँ, कई जगह इस तरह का स्थिति मिलती है। कई बार यहाँ जो पार्क है वो हैं, तो वहाँ जो है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ छुट्टे पुट्टे लोग आकर के ऐसा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने का, उनको करने का प्रयास भी होना चाहिए। और ये विधायक थे अतुल गर्ग साहब, अब बन गए सांसद, ठीक रहे? हाँ, है अतुल गर्ग साहब पहले विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं, ठीक है वो? देखो, ये अभी तक तो ठीक ही है जहाँ तक है, और ये साफ सफाई भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है, बाकी आगे और समय आएगा फिर पता चल जाएगा। पीछे लोग मुझे बता रहे हैं इस बार तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो आज नहीं 8-10 साल से
बराबर बराबर जो है, पहले तो कांग्रेस को दिया करते थे बहुत पहले, लेकिन अब जो है हम हमेशा बीजेपी को वोट देते चले आए हैं। संतुष्ट भी है, सिर्फ वोट ही देते चले आए? नहीं नहीं, संतुष्टि अब बहुत अच्छा वो भी है, हुआ भी है, व्यवस्था भी काफ़ी रही है। पहले तो चैन खींचते थे, वो होता था, ये मिलता था, अब वो काफ़ी हद तक बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छे लोग बता रहे हैं कि रोजगार नहीं है भैया। देखो ये ऐसा तो हमेशा रहा है, आज की नई बात नहीं। आप ये तो मानते हैं रोजगार नहीं है? नहीं, ये तो है ही है, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक युवाओं को, अगर ना ही करें तो कोई बात दूसरी है, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को मिला है, मिल रहा है और आगे संभावना भी की जा आप रही है। एक बात बताइए, आपके सामने आपने बसपा देख ली, समाजवादी पार्टी देख ली, बीजेपी को आप देख ही रहे हैं, ठीक है। आर्य समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से आए हैं, उनके भी प्रत्याशी आए हैं। देखो जी, हमें और किसी का नहीं, यहाँ गाजियाबाद में काफ़ी समय से भाजपा रही है और अब भी ये आसार है कि आगे भाजपा ही आप जिताएंगे? आएगी, बिल्कुल हम तो वोट देने के बिल्कुल तैयार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।